क्या बात है मास्टर जी, डॉक्टर को क्यों बुलाना है? डॉक्टर को नहीं बुलाऊं तो और क्या करूं? और क्या जरूरत थी तुम्हें बिना जाने दादाजी को गलत दवाई देने की? मैंने दादाजी को कोई गलत दवाई नहीं दी है। झूठ बोल रही है वो सुबह। नहीं माँ, और अगर ये सच ना होता तो वापस क्यों आती माँ? अब आप नहीं रोएंगे। अब रोएगी तो वो जिसने आपकी आंखों में ही आंसू दिए और अपने मुंह से कबूल भी करेगी कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। सॉरी सुप्पू, मैंने तेरे दूध में नींद की गोलियां मिला दी। अब देखती हूँ कैसी देती है तू एग्जाम। खुद किताब पढ़ के मैंने किताब पढ़ी। ऋषि कुमार ये झूठ बोल रही है। मैं आपको सच बताती हूँ ऋषि कुमार। एक नंबर की गवार और अनपढ़ ही रहोगी तुम। तेरा सारा षड्यंत्र मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब बताइए दादाजी, क्या आपकी इस हालत की जिम्मेदार शलाका है? नहीं, शलाका के होते हुए मैं दादाजी को इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक दादाजी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, मैं इसी घर में रहूंगी। कल सुबह होते ही मैं रसिक काका से जाकर इस बारे में बात करूंगी। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा बकुला, मैं ये सोच रहा था कि इस बार मेरी जगह रविश को भेज दूं मैं 2 महीनों के लिए लंदन। क्या 2 महीनों के लिए? हाँ। और वो भी रविश को? क्या हो गया, वो बच्चा नहीं रहा? वो बात तो है, लेकिन राहुल और ऋषि को आदत है घर से दूर रहने की, लेकिन रविश कभी नहीं गया। कभी ना कभी तो आदत डालनी होगी ना परिवार से दूर रहने की, और अपने आप अपने पैरों पर खड़े रहकर इंडिपेंडेंटली अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की। लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा वो कैसे रह पाए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या बात है? कहो। काका, वो मैं ये सोच रही थी कि जब तक दादाजी पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक मैं इस घर में उनकी केयरटेकर बनकर रहूं। उसी के लिए आपकी परमिशन चाहिए थी। क्यों? काका, मैं जो ये सुबली से सुभाषिनी बनी हूं, ये सिर्फ दादाजी की वजह से। एक उन्हीं का विश्वास था कि मैं ये कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। बहुत बड़ा कर्ज है उनका मुझ पर, तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी सेवा करके मैं ये कर्ज उतार दूं। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ और रहने की परमिशन नहीं दे सकती। प्लीज रसिक। आई थिंक इसके रहने से बापूजी की तबीयत सुधर सकती है। लेकिन रसिक, मेरे बेटे के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। आप तो जानते हैं, जब भी इस लड़की का साया मेरे बेटे की जिंदगी में पड़ा है, उसकी जिंदगी में तूफान आ जाते हैं, उसकी खुशियां छीन जाती हैं। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सुबह, बापूजी का ख्याल रखने के लिए हम लोग सक्षम हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ केयर टेकर बन के रहने की कोई जरूरत नहीं। माँ के कहने पे तुम यहाँ रुक गई, इसलिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। So please excuse us now. I think please excuse
असनाव का मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से समझती हो मिस सुभाषिनी। एक मिनट, बकुला एक बार फिर सोच लो। नहीं रसिक, ये लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे खड़ी रह सकती है। इस घर की मुफ्त रोटियां तोड़ना, हम पे बोझ बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना सुभा? वाह मेरी सासू माँ, वाह। चलो, मेरा एक काम तो आपने आसान कर दिया। सुबह की बच्ची बड़ी आई थी दादाजी की केयरटेकर बनने। या फिर बापूजी तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें इस घर के ऐशो आराम की आदत हो गई है। प्लीज एक्सक्यूज अस नाउ। बकुला क्या हो गया है तुम्हें इस तरह बात करते हुए पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ रसिक, इस तरह से बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरे बेटे की खुशियों का सवाल है और अब मैं उसमें कोई समझौता नहीं करूंगी। हाँ बकुला, मैं आपका ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। सुबह क्या हुआ? तुम्हारी दाल नहीं गली? दादाजी की केयरटेकर बनने का प्लान फ्लॉप हो गया? सुबह, तेरे लिए यही बेटर होगा कि तू एक्सेप्ट कर ले। अब कोई नहीं चाहता कि तू इस घर में रहे। तू तो जानती होगी ना सुबह, तुम्हारे नाना जी क्या कहा करते थे? तुम्हारे नाना जी कहा करते थे, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नयन में ने ऐसो घर तजिए भले ही कंचन बरसे में। इन शॉर्ट, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारी एग्जिट का टाइम आ गया सुबह। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी शलाका, इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, तो फिर इस घर में रह के क्या करने का इरादा है? मेरे ऋषि को फंसाना है? नहीं, तुम्हारे ऋषि को फंसाना नहीं, मेरे दादाजी को बचाना है, और वो भी तुमसे। अनफॉर्चुनेटली शलाका, तुम्हारे अगेंस्ट मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, और वक्त ऐसा है कि इस वक्त घर का कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। पर एक बात तो तय है शलाका, तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक अपने दादाजी को दोनों पैरों पर खड़ा न कर दो। कम इन। ये ऋषि के रूम में क्यों गई है? क्या हुआ? दादाजी ठीक तो है ना? दादाजी ठीक है, थैंक गॉड। पर उनकी तबीयत और ठीक हो इसीलिए आपसे बात करनी थी। क्या? मैं रसिक काका और बकुला काकी से मिलने गई थी, उनसे परमिशन लेने कि मुझे यहाँ केयर टेकर करके रहने दे दादाजी के लिए, लेकिन बकुला काकी मान ही नहीं रही है। आप प्लीज उन्हें समझाइए ना। क्या समझाऊं सुबह, क्या समझाऊं मैं? अगर मॉम ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। वो उनकी दुश्मन थोड़ी ना है। पर हम रिस्क क्यों ले?
रिस्क? What do you mean by risk? दादाजी उनके खुद के घर में सेफ नहीं है और तुम क्या उनकी बॉडीगार्ड बनकर घूमोगी? हाँ। ओह गॉड, यहाँ रुकने के लिए कहीं सुबह ऋषि को ये ना बता दे कि दादाजी की जान को खतरा है। नहीं, मैं इन्हें सच्चाई नहीं बता सकती, वरना पता नहीं ये क्या कर बैठे। अब मेरा मतलब है नहीं, What I mean to say is, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं इस घर में आने के बाद दादाजी की तबीयत में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। अगर मैं यहाँ रुक जाती हूँ तो उनकी तबीयत और बेहतर हो सकती है। उन्हें मेरी जरूरत है। एक बात तुम नहीं समझ रही हो कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। अरे आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप देख नहीं रहे हो दादाजी के साथ क्या हो रहा है। प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। आप प्लीज बकुला काकी और रसिक काका से बात कीजिए, प्लीज। ओके। चलो। आओ, चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ ऋषि? मॉम, सुबह अब इस घर में नहीं रहेगी। अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं लाडू, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने इसे सुबह से सुभाषिनी बना दी और अब बेहतर यही होगा कि आराम से अपने गांव माधवपुर में रहे। ऋषि तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी टिकट्स बुक करवा दे और अगर टिकट्स ना मिले तो इसे कार से वापस भेज दे। काकी प्लीज, मुझे यहाँ दादाजी की सेवा करनी सुबह प्लीज, बाबूजी की सेवा के नाम पर अगर तुम इस घर में बैठ के मेवा खाना चाहती हो तो अब वो नहीं चलेगा। हम सब उनके दुश्मन नहीं है कि उनकी सेवा ना कर सके। बकुला बहू, तुम पहले शांत हो जाओ। और ऋषि, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तय करने लगो कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तुम्हारे दादाजी अभी है। ये कैसी बातें कर रही हैं? तू कैसी बातें कर रहा है? तूने सुबह को सुभाषिनी बना दिया तो तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मत भूल कि तेरे दादाजी के लिए भी तेरी कोई जिम्मेदारी है। अरे लोग अपनों को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं करते। पूजा पाठ, जप, मन्नत, और उनको ठीक करने के लिए सुबह कुछ कर रही है तो तू मना कर रहा है। बात ऐसी नहीं है। तो कैसी बात है? बकुला बहू, तुम्हें याद है ना इसकी एक मुस्कान के लिए इस लड़की ने क्या क्या किया है? इसे सही और गलत की पहचान है, फिर तुम लोग उसे क्यों मना कर रहे हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी ऋषि की जिंदगी में और कोई तूफान आए। इतना मत भूल बकुला बहू कि इस लड़की ने 2-2 बार इसकी जिंदगी बचाई है। एक बार इलेक्ट्रिक वायर से और दूसरी बार तेज बुखार से। और जो लोग जिंदगी देते हैं वो दूसरों की खुशियों को छीनते नहीं। ठीक है लाडू, तो अब मैं दादाजी से जाकर पूछता हूं कि वो क्या चाहते हैं, सुबह इस घर में रहे या नहीं। सुबह सुभाषिनी बन चुकी और आई बिलीव कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने आया हूं कि अब हम सुबह को वापस अपने गांव माधवपुर भेज दें। देखिए दादाजी, मैंने आपको जो वचन दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। सुबह सुभाषिनी बन चुकी और आई बिलीव कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है।
इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने आया हूं कि अब हम सुबह को वापस अपने गांव माधवपुर भेज दें। क्या हुआ दादाजी? अरे आप रो क्यों रहे हैं? लाडू बाप, क्या बात है? आप कुछ कहना चाहते हैं? सिंदूर? सिंदूर? शादी? सुबह की शादी? आप चाहते हैं कि सुबह की शादी हो जाए? मैं समझती। आप चाहते हैं कि सुबह की विदाई इसी घर से हो? तो आज मैं ऋषि पारेख ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं सुबह की शादी मुझसे भी अच्छे लड़के से करवाऊंगा और उसके बाद ही वापस लंदन जाऊंगा। आई एम सॉरी दादाजी, मैं अपना ये वचन भूल ही गया था। अब कौन से वचन की बात कर रहे हो तुम ऋषि? वही वचन मॉम जो आप लोग सब जानते हैं। सुभाषिनी की शादी मुझसे भी बेहतर लड़के से करवाने की। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि सुभाषिनी की विदाई इसी घर से होगी। मैंने दादाजी से बात कर ली, तुम इस घर में उनकी केयर टेकर बनकर रह सकती हो। थैंक यू मासी जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखना मैं दादाजी को कितनी जल्दी ठीक कर दूंगी। ऋषि, क्या हुआ? तुम सुबह से क्या बात कर रहे थे? मैं चाहता था कि सुबह वापस माधवपुर चली जाए। हाँ, तो सही तो है। तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी की है, अब भेज दो उसे। नहीं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन याद है तुम्ही ने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं सुबह को इतना क्यों पढ़ा रहा हूं। तुमने सुबह को पढ़ाने की और उसके बाद उसके अच्छे घर में शादी करने की जिम्मेदारी उठाई है। हाँ, याद आया। ऋषि, इसका मतलब तुम पहले सुबह की शादी करोगे? नहीं, सबसे पहले मैं सुबह के लिए एक लड़का ढूंढूंगा और फिर सुबह के साथ उसी मंडप में उसी दिन
उनसे शादी करूंगा। सुबह के लिए लड़का ढूंढना है। माय फुट। आपके साथ जो हुआ वो आप ही को सबको बताना है, क्योंकि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। सो प्रॉमिस मी दादाजी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दादाजी आप जानते हैं मुझे परमिशन मिल गई है कि मैं इस घर में आपकी केयरटेकर बनकर रह सकती हूँ। सो मैं यही रहने वाली हूँ आपके साथ। और अब आप देखना, मैं आपसे इतनी बातें करूंगी कि आप कहेंगे बस कर सुबह, बस कर। अच्छा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा बापूजी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ये जल्दी जल्दी ठीक होना है ना दादाजी। बकुला, अच्छा हुआ ये लड़की रुक गई। देखो बापूजी कितना खुश है। दादाजी अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको शलाका का चेहरा सबके सामने लाने के लिए जल्द से जल्द ठीक होना होगा। आपके साथ जो हुआ वो आप ही को सबको बताना है, क्योंकि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। सो प्रॉमिस मी दादाजी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू दादाजी, आपकी इस प्रॉमिस से मुझे बहुत हिम्मत और ताकत मिली है। अब मास्टर जी को शलाका की असलियत दिखाने के लिए मैं आपको बहुत जल्द ठीक कर दूंगी दादाजी, बहुत जल्द। ऋषि पारेख, इंडिया में कब तक रुकने का इरादा? यार मेरा तो कोई खास प्लान नहीं है, पर मेरी मम्मी ये चाहती है कि उनके गीत बेटे की शादी ना किसी देसी इंडिया की लड़की से हो जाए। तुम सुबह का रिश्ता गीत से करने चाहते हो? बेटा दैट इज इम्पॉसिबल। नहीं मॉम, मैंने गीत से बात की। उसके घर वालों को कोई बड़े परिवार की लड़की या अमीर लड़की नहीं चाहिए। उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो उनके परिवार को संभाल सके। वैसे गीत का पूरा नाम क्या है? गीत गांधी।